ओम। आज हम सभी आर्य समाज बिलाड़ा में घर घर यज्ञ अभियान के तहत इस पावन अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कौन सा संस्कार है जो हम यहाँ एकत्रित होके कर रहे हैं? तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये है पुंसवन संस्कार, जीवन का दूसरा संस्कार जो गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य, दीर्घायु और सद्गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपको मैं बताऊं तो ये पुरानी बातें नहीं है, ये वेदों में वर्णित बात है। वेदों में वर्णित है कि गर्भकाल में माता परंपरागत विधि और आहार विहार से अपने शिशु को संस्कारित करती है। आचार्य जी के पवित्र वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण दिव्य और ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठता है। इस संस्कार के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि गर्भस्थ शिशु निरोगी, तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ बने। माता पिता के आशीर्वाद और अग्निदेव के सम्मक्ष आहुति के द्वारा ईश्वर से संकल्प किया जाता है कि परिवार में सुख, शांति और प्रेम सदा बना रहे। पुंसवन संस्कार का मतलब भी यही होता है कि बच्चा जब गर्भ में हो और वो 3-4 महीने का हो गया हो और माँ को अब बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि गर्भनाल के द्वारा बच्चा माँ से जुड़ा रहता है। वैसे भी कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। तो ऐसा ही बच्चा बन जाता है। फिर हम किसी को ये नहीं कह सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें पति, परिवार सबका सहयोग देना होता है। 16 संस्कारों में अग्निहोत्र सबसे आवश्यक माना गया है। जिस प्रकार बिना आटे के रोटी नहीं बन सकती, ठीक उसी प्रकार से बिना अग्निहोत्र के कोई भी संस्कार नहीं होता है। मंत्रों के साथ जब आहुति डाली जाती है तो इसका प्रभाव माँ और बच्चे दोनों पर पड़ता है। हम इस संस्कार के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस संस्कार में मानसिक रूप से बच्चे को तैयार करने के लिए ये संस्कार बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईश्वर के बाद में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो माँ का माना गया है। माँ शब्द अपने आप में सम्माननीय, पूजनीय शब्द है। जहाँ माँ शब्द जुड़ता है वहाँ उसकी कीमत और अधिक बढ़ जाती है। चाहे वो मातृभूमि हो, चाहे वो मातृभाषा हो या फिर अपनी माँ हो। जहाँ भी माँ शब्द जुड़ता है वहाँ वात्सल्य, ममता का प्रवाह दिखाई पड़ता है। एक बच्चा जब माँ से लड़ाई करता है और जब लड़ाई करके माँ कभी कभार गुस्सा होकर उसकी पिटाई कर ले, तो भी अपन देखते हैं कि वो बच्चा बार बार माँ के पास ही जाता है। माँ की गोद दुनिया भर का एक सुरक्षा कवच मिल जाता है और वो महसूस करता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी दुनिया एक तरफ और माँ और बेटे एक तरफ। तो माँ शब्द अपने आप में कब पूर्ण होता है? माँ शब्द अपने आप में तब पूर्ण होता है कि जब कहते हैं माता निर्माता भवति। माँ वो होती है जो बच्चे का निर्माण करती है। और बहुत सारे ऐसे जानवर जैसे कि कुत्ते, शेर, हाथी, इनको उपयोगी या पालतू बनाने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इनको एक्सपर्ट बनाया जाता है। जबकि हमारे शास्त्रों में यहाँ पर ये बात कही गई है कि मनुष्य को अगर सही इंसान बनाने की ट्रेनिंग दे सकता है तो वो केवल और केवल माँ है। तो आप समझ रहे होंगे कि माँ क्या है, माँ किस शब्द का नाम है। और हमारे शास्त्रों में हर जगह माँ का उल्लेखनीय योगदान बताया गया है। तो केवल माँ
माँ सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा दर्जा कहा गया है। माँ चाहे जैसा चाहे वैसा शारीरिक रूप अपने बच्चे को दे सकती है, जैसा चाहे वो मानसिक रूप में उसका आकार दे सकती है। तो जैसा आकार उसको देना चाहे तो वो सिर्फ माँ दे सकती है। पुंसवन संस्कार का अर्थ है कि जब भी ये संस्कार दिया जाता है तो इस संस्कार के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश माँ को दिए जाते हैं कि वो किस प्रकार से बच्चे को शारीरिक मानसिक बलवान बनाया जाए। और पुंसवन संस्कार इसीलिए कराया जाता है कि वो बच्चे को अपने अनुसार ढाल सके। पुंसवन संस्कार में ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है, वहाँ पुंसवन संस्कार के लिए माँ को और बच्चे को ये शुभकामनाएं दी जाती है कि हे ईश्वर, आपके जीवन में हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ये पुंसवन संस्कार आपके परिवार के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। माँ बाप की गोद सदा संतानों की खुशियों से भरी रहे और घर में सदैव खुशियों का भंडार भरा रहे और घर में सदैव प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास हो। हे माँ, तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहे। गर्भस्थ शिशु निरोगी और तेजस्वी बने। ये संतान कुल का दीपक बने और परिवार का गौरव बढ़ाए। जैसे फूल अपनी सुगंध फैलाता है, क्या कहा गया है कि जैसे फूल अपनी सुगंध फैलाता है वैसे ही ये शिशु अपने गुणों से इस संसार को पवित्र करे। तो हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे माता, तुम सौभाग्यवती और स्वस्थ रहो, तुम्हारा मन सदैव प्रसन्न रहे, शिशु दीर्घायु हो, धर्म, ज्ञान और संस्कारों से युक्त होकर समाज का कल्याण करे। तो इस तरह से हम शिशु और माँ के लिए इस तरह से इन वचनों के, इन कल्याण वचनों से अपन माँ के लिए ये पुंसवन संस्कार करते हैं। जैसे चांद अपनी शीतलता देता है, वैसे ही ये संसार में शांति और आनंद फैलाए। माता और शिशु दोनों को ईश्वर से आयु, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति हो। माँ के घर में बच्चा सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि माँ के विचार, बोल और आचरण से भी अपना आकार लेता है। इस तरह से इन माता और गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना करते हैं, मंत्रों के द्वारा बोलते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धः सर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न सार्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और ऐसे ही इसके साथ में ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी तरह हम स्वस्ति वाचन में इन मंत्रों का भी पाठ करते हैं। ओम अग्निमीले पुरोहितं यजस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। इसी तरह ईश्वर स्तुति प्रार्थना में इन मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नेहासुव। इस तरह से ये हमारा पुंसवन संस्कार की विधि यहाँ संपन्न होती है और आपस में इन पति पत्नी ने अपने दोनों आपस में अभिवादन किया है, एक दूसरे को अभिवादन करके सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है। इस तरह से परिवार में ये मांगलिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। नमस्ते जी। ओम।